खुसात बाप 20। तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमायत जलाद के मुल्क समेत दान से बेरसबा तक यकतन होकर खुदाम के हजूर मिस्पा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीर जन प्यादे थे खुदा के लोगों के मजमा में हाजिर हुए। और बनी बनियामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में आए हैं। और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही, ये शरारत क्यों कर हुई। तब उस लावी ने जो उस मकतूल औरत का शौहर था जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बनियामीन के जिब्बा में टिकने को गया था और जिब्बा के लोग मुझ पर चढ़ आए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उसे टुकड़े टुकड़े किया और उनको इसराइल की मिरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शौदापन और मकरू काम किया है। ए बनी इसराइल, तुम सब के सब देखो और यहीं अपनी सलाह व मशवरत दो। और सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जिब्बा से ये करेंगे कि कुर्रा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में से 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बनियामीन के जिब्बा में पहुँचें तो जैसा मकरू काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सकें। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल घुटे हुए यकतन होकर जमा हुए। और बनी इसराइल के कबीलों ने बनियामीन के सारे कबीला में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई, इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जिब्बा में हैं हमारे हवाला करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बनियामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, बल्कि बनी बनियामीन शहरों में से जिब्बा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बनियामीन जो शहरों में से उस वक्त जमा हुए वो शुमार में 26,000 शमशीर जन मर्द थे, सिवा जिब्बा के बाशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए बेहत्ते जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाना पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बनियामीन के अलावा 4 लाख शमशीर जन मर्द थे, ये सब साहिब जंग थे। और बनी इसराइल उठकर बैतेल को गए और खुदा से मशवरत चाही और कहने लगे कि हम में से कौन बनी बनियामीन से लड़ने को पहले जाए। खुदा ने फरमाया, पहले यहूदा जाए। सो बनी इसराइल सुबह सवेरे उठे और जिब्बा के सामने डेरे खड़े किए और इसराइल के लोग बनियामीन से लड़ने को निकले और इसराइल के लोगों ने जिब्बा में उनके मुकाबिल सफ फराई की। तब बनी बनियामीन ने जिब्बा से निकलकर उस दिन 22,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। पर बनी इसराइल के लोग हौसला करके दूसरे दिन उसी मकाम पर जहाँ पहले दिन सफ बांधी थी फिर सफ आरा हुए। और बनी इसराइल जाकर शाम तक खुदाम के आगे रोते रहे और उन्होंने खुदाम से पूछा कि हम अपने भाई बनियामीन की औलाद से लड़ने के लिए फिर बढ़ें या नहीं। खुदाम ने फरमाया, उस पर चढ़ाई करो। सो बनी इसराइल दूसरे दिन बनी बनियामीन के मुकाबला के लिए नज़दीक आए और उस दूसरे दिन बनी बनियामीन उनके मुकाबिल जिब्बा से निकले और 18,000 इसराइलियों को कत्ल करके खाक में मिला दिया। ये सब शमशीर जन थे। तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहाँ खुदा के हजूर बैठे रोते रहे। और उस दिन शाम तक रोज़ा रखा और सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ खुदा के आगे गुजरानी। और बनी इसराइल ने इस सबब से कि खुदा के अहद का संदूक उन दिनों वहीं था और हारून के बेटे अलीसर का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था, खुदा उनसे पूछा कि मैं अपने भाई बनियामीन की औलाद से एक दफ़ा और लड़ने को जाऊं या रहने दूं। खुदा ने फरमाया कि जा, मैं कल उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। सो बनी इसराइल ने जिब्बा के गिर्द गिर्द लोगों को घात में बिठा दिया और बनी इसराइल तीसरे दिन बनी बनियामीन के मुकाबला को चढ़ गए और पहले की तरह जिब्बा के मुकाबिल फिर सफ आरा हुए। और बनी बनियामीन इन लोगों का सामना करने को निकले और शहर से दूर खींचे चले गए और उन चाराओं पर जिनमें से एक बैतेल को और दूसरी मैदान में से जिब्बा को जाती थी पहले की तरह लोगों को मारना और कत्ल करना शुरू किया
और इसराइल के 30 आदमी के करीब मार डाले। और बनी बन्यामीन कहने लगे कि वो पहले की तरह हमसे मगलूब हुए। लेकिन बनी इसराइल ने कहा, आओ भागें और इनको शहर से दूर शाहराहों पर खींच लाएं। तब सब इसराइली मर्द अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बाल तिम्बर में सफ आरा हुए। इस वक्त वो इसराइली जो कमीन में बैठे थे मारा जिब्बा से जो उनकी जगह थी निकले, और सारे इसराइल में से 10,000 चीदा मर्द जिब्बा के सामने आए और लड़ाई सख्त होने लगी। पर उन्होंने ना जाना कि उन पर आफत आने वाली है। और खुदावंद ने बन्यामीन को इसराइल के आगे मारा। और बनी इसराइल ने उस दिन 25,100 बन्यामीनियों को कत्ल किया। ये सब शमशीर जन थे। बस बनी बन्यामीन ने देखा कि वो मगलूब हुए, क्योंकि इसराइली मर्द उन लोगों का भरोसा करके जिनको उन्होंने जिब्बा के खिलाफ घात में बिठाया था बन्यामीन के सामने से हट गए। तब कमीन वालों ने जल्दी की और जिब्बा पर झपटे, और इन कमीन वालों ने आगे बढ़कर सारे शहर को तहत किया। और इसराइली मर्दों और उन कमीन वालों में ये निशान मुकर्रर हुआ था कि वो ऐसा करें कि धुएं का बहुत बड़ा बादल शहर से उठाएं। सो इसराइली मर्द लड़ाई में हटने लगे, और बन्यामीन ने उनमें से करीब 30 के आदमी कत्ल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो यकीनन हमारे सामने मगलूब हुए जैसे पहली लड़ाई में। पर जब धुएं के सतून में बादल सा उस शहर से उठा तो बनी बन्यामीन ने अपने पीछे निगाह की, और क्या देखा कि शहर का शहर धुएं में आसमान को उड़ा जाता है। फिर तो इसराइली मर्द पलटे और बन्यामीन के लोग हक्का बक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन पर आफत आ पड़ी। सो उन्होंने इसराइली मर्दों के आगे पीठ फेर कर बियाबान की राह ली, पर लड़ाई ने उनका पीछा ना छोड़ा। और उन लोगों ने जो और शहरों से आते थे उनको उनके बीच में फना कर दिया। यूं उन्होंने बन्यामीनियों को घेर लिया और उनको रगेदा, और मशरिक में जिब्बा के मुकाबिल उनकी आराम गाहों में उनको लताड़ा। सो 18,000 बन्यामीनी खेत आए। ये सब सूरमा थे, और वो फिर कर रिमोन की चट्टान की तरफ बियाबान में भाग गए। पर उन्होंने शाहराहों में चुन चुनकर उनके 5,000 और मारे, और जदूम तक उनको खूब रगेद कर उनमें से 2,000 मर्द और मार डाले। सो सब बनी बन्यामीन जो उस दिन खेत आए 25,000 शमशीर जन मर्द थे, और ये सब के सब सूरमा थे। पर 600 आदमी फिर कर और बियाबान की तरफ भागकर रिमोन की चट्टान को चल दिए, और रिमोन की चट्टान में 4 महीने रहे। और इसराइली मर्द लौटकर फिर बन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तह किया, यानी सारे शहर और चौपायों और उन सब को जो उनके हाथ आए, और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सब को फूंक दिया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।